₹10 का, नीचे वाला नोट है ₹20 का। तो ये करेंसी होती है नेपाल की। पुलिसकर्मी जो नेपाल की पुलिस है वो तैनात रहते हैं, तो वो फोटोग्राफी नहीं करने देते। फ़ोन से भी भाई उसकी फ़ोटो डिलीट करेंगे, रिसाइकिल बिन से भी डिलीट करेंगे पुलिस वाले। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उसको छोड़ते हैं। और कुछ ऐसा नज़ारा इस समय नेपाल के काठमांडू शहर का। तो भाई वो सामने एयरपोर्ट है, तो पजामा देख रहे हो आप, तो ये नेपाली करेंसी में ₹650 का है। और इंडियन में कितने का पड़ता है भैया? इंडियन ₹400 का। इंडियन में ₹250 इसका प्राइस है, और नेपाली में इसका ₹400 है। पंचमुखी ओरिजिनल रुद्राक्ष का प्राइस। तो फाइनली दोस्तों पशुपतिनाथ टेम्पल में पहुंच चुके हैं इस समय नेपाल में। ये यहाँ पे हनुमान जी का रूप धारण करके एक शख्स बैठा हुआ है यहाँ पर। ये देखो गायों को भगा रहे हैं जो लोकल दुकानदार है ना, उनका सामान खाने लग रही है। देखो भाई नेपाली गाड़ी का नंबर कुछ ऐसा रहता है। ये देखिए ये श्रीलंका का लोगो लगा हुआ है इस गाड़ी पर। ये देखिए भाई टैक्सी स्टैंड में आ चुके हैं एयरपोर्ट के, और यहाँ पर खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं। अगर आपको भूख वगैरह लगे तो आप यहाँ से खा भी सकते हो। और ये देखो भाई गाड़ियों के नंबर अपनी इंडिया की गाड़ी है भाई, जैसे इंडिया में गाड़ियाँ होती है ना सेम टू सेम इंडिया वाली। और वो एक नई गाड़ी देखी है भाई सामने, ये पता नहीं कौन सी गाड़ी है भाई। अपन यहाँ पर अल्टो ही अल्टो खड़ी हुई हैं, सभी नेपाली नंबर की गाड़ियाँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इंडियन मनी की। यहाँ आसपास में इंडियन मनी एक्सचेंज करवाने की कोई शॉप ही नहीं है भाई। या तो ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं या अमेरिकन डॉलर ले रहे हैं यहाँ पर। तो आप भाई इस बात का ज़रूर ध्यान रखें जब आप नेपाल में आएंगे। और ये एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर में आ चुका हूँ मैं। ये देखो भाई ये पीछे लिखा हो ना एक्सिट, और बिल्कुल बाहर आ चुके हैं एयरपोर्ट के। अब यहाँ से देखेंगे पशुपतिनाथ की बस मिलती है तो कितने में मिलती है, क्योंकि अगर टैक्सी लेते हैं वो ₹500 नेपाली करेंसी बोल रहे हैं, ₹500। या एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर है भाई पशुपतिनाथ, और 3 किलोमीटर के ₹500 नेपाली करेंसी। अगर इंडियन करेंसी की लगाएं तो 300-350 के आसपास पहुंच जाते हैं वो। तो एयरपोर्ट के बाहर से हम लोगों ने बस ली है ₹20 पशुपतिनाथ तक के, एयरपोर्ट से लेकर के पशुपतिनाथ टेम्पल तक के ₹20 नेपाली करेंसी में। और तकरीबन यहाँ की सड़कें साफ़ सुथरी हैं। काठमांडू में घूमने लग रहे हैं हम लोग, और यहाँ से कुछ 10 या 15 मिनट का रास्ता रहता है पशुपतिनाथ टेम्पल का। तकरीबन इंडिया गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं जो इंडिया में चलती हैं, और कुछ बाहर की कंपनियां भी हैं, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती गाड़ियों। तो पूरे नेपाल की जो गाड़ियाँ या चाइना से इंपोर्ट होती हैं या इंडिया से इंपोर्ट होकर आती हैं, इसलिए यहाँ पर सभी गाड़ियों के रेट भी ज़्यादा हैं, और सभी जो 2 व्हीलर्स हैं उनके भी रेट यहाँ पर तकरीबन डबल से भी ऊपर है। तो यहाँ पर पूरे नेपाल में टैक्सी वाले ज़्यादा पैसे लेते हैं। अगर आप बसेस में घूमोगे तो आपके 20-30 रुपये ऐसे लगेंगे छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए। देखो भाई सामने बोर्ड लगा हुआ पशुपतिनाथ टेम्पल, और ये है भाई सामने होटल अपना, होटल ट्रैवल इन। तो इतना बड़ा होटल लिया भाई हम लोगों ने। कुछ ऐसा कमरा रहने वाला है हमारा। 3 बेड लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोग 3 पर्सन थे तो हम लोगों ने 3 बेड वाला रूम लिया है। तो हमें यहाँ पर इंडियन करेंसी के हिसाब से ये पड़ा ₹1500 का। 1800 बोल रहे थे इंडियन करेंसी के हिसाब से, लेकिन हम लोगों ने ₹1500 दिए इनको। और एसी लगा हुआ है, एसी चल भी रहा है भाई इस समय। और बाथरूम में गर्म पानी की फैसिलिटी है, और बिल्कुल भाई पशुपतिनाथ टेम्पल के साथ में ही है। यहाँ से पशुपतिनाथ टेम्पल मुश्किल से मुश्किल पैदल ना 5 मिनट का रास्ता है भाई। स्वागत है भाई आप सबका नेपाल के काठमांडू में, और पशुपतिनाथ टेम्पल के बिल्कुल पास में हम लोगों ने अपना होटल लिया है। अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो वो पेड़ों के पीछे पशुपतिनाथ जी का टेम्पल है, और इस समय मैं अपने होटल की सबसे ऊपर छत पर हूँ। मेरे हिसाब से ये 7वीं मंजिल है होटल की। बहुत ही लग्जरी होटल, और बहुत ही कम बजट में हम लोगों ने बुक करवाया है। तो भाई 1:19 होने लग रहे हैं दोपहर के, और कुछ ऐसा नज़ारा इस समय नेपाल के काठमांडू शहर का। तो भाई वो सामने एयरपोर्ट है, तो वहीं से हम लोग आने लग रहे हैं यहाँ पर। वो देखो भाई वो जो छत देख रहे हो ना, अब जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। वो सामने भाई एयरपोर्ट है जहाँ से हम लोग आज लैंड करें हैं यहाँ पर। और ये देखो भाई कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलने वाला है हमें। और वो देखो भाई एयरप्लेन आने लग रहा है सामने, जूम करके दिखाता हूँ आपको। वो देखो ऐसे ही सुबह हम लोग लैंड करे थे यहाँ पे। पूरा का पूरा भाई काठमांडू शहर यहाँ से नज़र आ रहा है। तो मैंने सोचा यार अब नीचे बैठा बैठा क्या करूँ, अभी नहाकर हटा था, तो मैंने सोचा चलो यार आप लोगों को नज़ारा दिखा दूँ भाई काठमांडू शहर का ऊपर से। ये देखो भाई भाई जाम लगा हुआ भाई सामने। तो ये देखो यार काठमांडू में
तो दोस्तों जो यहाँ की करेंसी है वो 1 रुपये 60 पैसे है नेपाली करेंसी, और हमारे इंडिया का 1 रुपया जो है वो यहाँ पर आकर 1 रुपये 60 पैसे बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर गाड़ियाँ इसलिए महंगी हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर नहीं होती, बाहर से इंपोर्ट करवाई जाती हैं। तो जो स्कॉर्पियन हमारे इंडिया में भाई 25-30 लाख रुपए की पड़ती है, वो नेपाल में 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है स्कॉर्पियन। और वहीं मोटरसाइकिल जो मैंने आपको सुबह दिखाया था, तो भाई वो कितने का बोल रहा था, 4 लाख रुपए का मोटरसाइकिल। अरे बाप रे यार, इंडिया में तो मुश्किल से भाई लाख रुपए का होगा। और भाई कुछ ऐसा रहने वाला है काठमांडू शहर। अभी होटल की छत से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है। पता नहीं इंडिया में कैसा मौसम होगा इस समय। यहाँ पर तो भाई बहुत ठंडा मौसम है, और अभी थोड़ी देर में बारिश होने वाली है, यहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, पैसेंजर तरुण चैनल को भी। थोड़ी देर में आप लोगों को ना पशुपतिनाथ टेम्पल में लेके जाएंगे, उसके बाद लोकल लोगों से पूछेंगे यहाँ पर और क्या क्या देखने को है, तो आपको सभी चीज़ें एक्सप्लोर करवाएंगे। और ये देखो भाई, ये वाला होटल लिया हम लोगों ने, इसमें लिफ्ट की सुविधा भी है, ये देखो। और हमारा 3rd फ्लोर है, 3rd फ्लोर में जाने लगे हम लोग। ये देखो भाई, यहाँ से 3rd दबा दिया मैंने, ये भाई लिफ्ट लेके जा रही है हम लोगों को 3rd फ्लोर पर। अरे भाई क्या स्पीड है भाई। वो सामने वाला कमरा लिया हम लोगों ने, वो कोने वाला। ये कुछ ऐसा होटल है भाई हमारा रहने वाला, बहुत ही बढ़िया भाई मिल गया, बजट होटल। बिल्कुल होटल के साथ भाई मार्केट है पूरी की पूरी, कपड़ों की, शूज़ की। ये देखो भाई, शूज़ की मार्केट है यहाँ पर, और रेट नहीं पता भाई क्या होंगे यहाँ पर। कितने से स्टार्ट है यहाँ शूज़? 1000 रुपये से स्टार्ट है। इंडिया के तो हो गए मेरे हिसाब से 600 रुपये हो गए, इंडिया के तो 600 रुपये बने। यहाँ से जो शूज़ हैं वो 1000 रुपये से स्टार्ट है, नेपाली करेंसी के जो 1000 रुपये हैं। 625 से स्टार्ट। तो 625 रुपये इंडियन और 1000 रुपये नेपाली करेंसी। ये है पशुपतिनाथ टेम्पल जाने का रास्ता। बिल्कुल सामने अपना होटल है भाई, वो वाले चौक पे, किसी से भी पूछ लेना पशुपतिनाथ टेम्पल। और ये अंदर भाई जाने लग रहे हैं हम लोग। ये देखो भाई, पशुपतिनाथ टेम्पल की ओर जाने लग रहे हैं। और कुछ ऐसी मार्केट आई है रास्ते में, यहाँ पर फूल वगैरह और जो भी भगवान को चढ़ाया जाने वाला सामान होता है, यहाँ से आपको मालाएं वगैरह सभी मिल जाएगा यहाँ से। ये देखो, जो गाय है ना, ये देखो, ये रास्ता जाने लग रहा है भाई पशुपतिनाथ टेम्पल की ओर। चलो भाई चलते हैं अब। ये तो भाई नॉर्मल है, हमारे मंदिरों के बाहर भिखारी तो मिल ही जाएंगे आप लोगों को। यहाँ पे भाई कोई कथा वगैरह चलने लग रही है पशुपतिनाथ जी की। तो ये नेपाली भाषा में ही बात कर रहे हैं। वो देखो भाई सामने जो 2 पेड़ हैं, कितनी अच्छी तरीके से उनकी कटाई की गई है, और कितने खूबसूरत लग रहे हैं दोनों के दोनों पेड़। मंदिर परिसर की ओर ही जाने वाला रास्ता है ये सारा का सारा। और ये सामने भाई काठमांडू के जो घर बने हुए हैं, मेरे हिसाब से ये रास्ता जाता है मंदिर की ओर। नहीं यार, यहाँ पर तो कोई इतने लोग जाने नहीं लग रहे। यहाँ से आने लग रहे हैं लोग। लो भाई, पशुपतिनाथ मंदिर में जाएंगे, जूते उतारेंगे, और पीछे जो गेट है वो वाला, वहाँ से एंट्री करेंगे। और अभी जूते उतारने के लिए हमें थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, ये येलो बोर्ड तक। तो यहाँ पर जूते उतारने के बाद फिर चलेंगे पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। आप लोगों को भी करवाएंगे, अगर अंदर वीडियो बनानी अलाउड हुई तो। लो भाई, चलते चलते इस नदी पर आ पहुँचे हैं। अरे यार, ये सामने क्या हो रहा है? शायद पूजा वगैरह करवा रहे हैं यहाँ पर सामने। वो है भाई सामने मंदिर पशुपतिनाथ जी का, और बिल्कुल उसी के साथ में नदी बहने लग रही है।
तो मंदिर के बाहर ही ऐसे तिलक लगाने के लिए जो है महिलाएं बैठी हुई हैं नज़र आ रही हैं। ये है बागमती रिवर। और मंदिर जाएंगे भाई इस साइड की ओर। ये यहाँ पे हनुमान जी का रूप धारण करके एक शख्स बैठा हुआ है यहाँ पर। ये देखो भाई क्या व्यू है सामने वाला। तो ये सारी की सारी पशुपतिनाथ की मार्केट रहने वाली है। उन्हीं की गलियां, पशुपतिनाथ मंदिर के चारों इर्द गिर्द फैली हुई गलियां हैं ये। तो यहाँ पर भाई शौचालय बने हुए हैं और बिल्कुल उसी के साथ में जूता चप्पल जमा करवाने का काउंटर है। तो यहाँ से जूता चप्पल जमा करवाते हैं। ये देखो भाई कितने सारे कबूतर हैं, वो सामने भी हैं। हम लोगों ने जाना भाई इस साइड पर जहाँ पे वो पुलिस वाले मैडम जा रहे हैं। यो भाई सामने पशुपतिनाथ जी का टेंपल, क्या ही बात है। तो यहाँ पर हमने पुलिस वालों से कंफर्म किया है कि वो बोल रहे हैं अंदर वीडियो बनानी तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर मोबाइल पकड़ा गया तो 5,000 रुपये जुर्माना, और मोबाइल भी बहुत मुश्किल से वापस करते हैं ये लोग। तो मंदिर के अंदर जब आप एंटर करोगे तो आपको ऐसे एक मूर्ति देखने के लिए मिलेगी, और मंदिर के अंदर पशुपतिनाथ भगवान की मूर्ति है। तो भगवान शिव का अवतार माना जाता है पशुपतिनाथ जी को। यहाँ पर वीडियोग्राफी इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि अगर लोग वीडियो फ़ोटो खींच लेंगे तो भाई यहाँ पर कौन आकर दर्शन करेगा। तो फाइनली दोस्तों पशुपतिनाथ टेंपल में पहुँच चुके हैं इस समय नेपाल में। और भाई ये सामने अगर छोटे बेबी हैं अगर किसी लेडीज़ के साथ तो वो यहाँ पर जा सकते हैं, बिल्कुल मंदिर के द्वार के साथ में ही है। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद बागमती नदी के किनारे पर आ पहुँचे हैं। यहाँ पर वीडियो बनाने से रोक देते हैं भाई, फिर भी मैंने बना ली। पशुपतिनाथ टेंपल के बाहर बिल्कुल मेन गेट के बाहर ये देखो, इनमें से ना ठंडा पानी निकल रहा है पाइपों में से। ये धुआं नहीं है, ये ठंडा पानी निकल रहा है और यहाँ तक छींटे आ रहे हैं पानी के। ये देखो भाई यहाँ पर रुद्राक्ष जो होते हैं ओरिजिनल रुद्राक्ष, तो ये ओरिजिनल पंचमुखी रुद्राक्ष है। ये देखो, इसका नेपाली में 400 रुपीज़ बताया ना आपने? नेपाली मनी में 400, इंडियन 250 रुपये। इंडियन में 250 रुपये इसका प्राइस है और नेपाली में इसका 400 रुपया पंचमुखी ओरिजिनल रुद्राक्ष का प्राइस रहने वाला है। तो बिल्कुल पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर ही शॉप है इन भैया की। और भी कितनी सारी मालाएं इनके शॉप में अवेलेबल हैं यहाँ पर। और मंदिर से दर्शन करके जब आप बाहर आओगे ना, जहाँ पर आपने अपनी चप्पलें जमा करवाई होंगी, वहीं पर आपको ये कबूतर देखने को मिलेंगे इतने सारे। और लोग यहाँ पर भी फ़ोटो खिंचवाते हैं, इसके अंदर घुस जाते हैं और सारे कबूतरों को उड़ा देते हैं, फिर अपनी वीडियोग्राफी करवाते हैं। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दर्शन हुए भाई। मंदिर के अंदर ना फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। मंदिर के अंदर पुलिसकर्मी जो नेपाल की पुलिस है वो तैनात रहते हैं, तो वो फ़ोटोग्राफी नहीं करने देते। बाई चांस अगर उन्होंने किसी के फ़ोन में फ़ोटो देख ली पशुपतिनाथ मंदिर की या मंदिर के अंदर किसी भी चीज़ की, तो उसको जुर्माना लगा देते हैं। पैसों का जुर्माना लगाएंगे, या फिर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद फ़ोन से भी भाई उसकी फ़ोटो डिलीट करेंगे, रिसाइकिल बिन से भी डिलीट करेंगे पुलिस वाले। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उसको छोड़ते हैं। तो कुछ ये है पशुपतिनाथ मंदिर का ब्लॉग। ये देखो भाई कितनी सारी दुकानें हैं यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर वाली मार्केट में, और काफ़ी बड़ी मार्केट है ये भी। सब जगह प्रसाद ही प्रसाद बिकने लग रहा है यहाँ पर, मालाएं, प्रसाद, रुद्राक्ष। ये मिठाई की दुकान है सामने, श्री पशुपति मिठाई भंडार, शुद्ध शाकाहारी पशुपति। ये देखो भाई नेपाल में कैसी कैसी गाड़ियाँ हैं। BYD करके कोई गाड़ी है, मुझे नहीं पता ये इंडिया में आती है या नहीं आती। ये तो स्विफ्ट खड़ी है, ये तो मुझे पता है इंडिया में आती है। किया की ये सेल्टोस भी इंडिया में आती है। लेकिन भाई ये जो दो गाड़ियाँ भाई, ये पता नहीं इंडिया में आती हैं या नहीं आती।
तकरीबन गाड़ियाँ तो वैसे इंडिया के जैसी हैं, लेकिन ज़्यादातर गाड़ियाँ ये देखिए, ये श्रीलंका का लोगो लगा हुआ है इस गाड़ी पर, तो ये श्रीलंका में चलती होगी ये गाड़ी। भाई बिल्कुल हमारे होटल के साथ वाली मार्केट है और यहाँ पर काफ़ी सारी क्लोथिंग्स की शॉप है यहाँ पर ज़्यादातर। ये देखो, ये जैसे सेल्समैन हमारे उधर पंजाब के बाज़ारों में खड़े होते हैं बाहर, या दिल्ली के बाज़ारों में खड़े होते हैं आवाज़ लगाने के लिए, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर खड़े हुए हैं। और काफ़ी सारी शॉप्स बन रखी हैं यहाँ पर। ज़्यादातर मुझे लगता है ये क्लॉथिंग की मार्केट है। ये चप्पलें कितनी सारी, शूज़ कितने सारे टांग रखे हैं यहाँ पे। पजामा देख रहे हो आप, तो ये नेपाली करेंसी में 650 रुपये का है। और इंडियन में कितने का पड़ता है भैया? इंडियन 400 रुपये का। इंडियन 400 रुपये का पड़ेगा ये आपको। चलो अब कुछ खा लेते हैं। अभी भाई पशुपतिनाथ जहाँ पर हमारा होटल है, तो उसी के साथ में ये ढाबा बना हुआ है, गुप्ता भोजनालय करके। तो ये देखो भाई, यहाँ पर रेड बुल जो है 150 रुपये की, अपने इंडिया में मेरे हिसाब से 130 रुपये की, 120 रुपये की मिलती है। और ये पेप्सी 60 रुपये की, इंडिया में हमारे कितने की? 20 रुपये की, आपको पता ही है। मिरिंडा 60 की, इंडिया में हमारे 30 रुपये की है। ड्यू 60 की। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रेट जो है तकरीबन डबल रेट है। तो भाई ये थाली है 150 रुपये में, आप देख सकते हो। घूम फिर के भाई वापस आ चुके हैं अपने होटल में और लिफ्ट में चलेंगे भाई अपने कमरे की ओर। भाई वीडियो को लाइक कर दो यार, इतनी सारी जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं नेपाल में घूमने के लिए। और नेपाल की करेंसी आपको दिखाता हूँ, होटल के रूम में जाकर 500 का नोट, 100 का नोट और 10-20 रुपए के नोट सारे आपको दिखाता हूँ। तो भाई यार नेपाली करेंसी के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। ये ऊपर वाला नोट है 10 रुपये का, नीचे वाला नोट है 20 रुपये का, ये नोट है 50 रुपये का, ये 100 रुपये का और ये 500 रुपये का। तो ये करेंसी होती है नेपाल की। और आपको इंडिया का तो मैंने बता ही दिया था कि हमारा इंडिया का 1 रुपया, यहाँ का 1 रुपया 60 पैसे बन जाता है। तो भाई जैसे हमारे इंडिया में हरिद्वार में गंगा जी की आरती होती है, ऋषिकेश में गंगा जी की आरती होती है, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर बागमती रिवर है, पशुपतिनाथ टेम्पल के बिल्कुल साथ में बहती है। तो यहाँ पर बागमती रिवर की भी आरती होती है। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है इस समय यहाँ पर। भाई पूरा यहाँ पर शोर शराबा मच रहा है, मतलब लोगों के दिलों में कितनी श्रद्धा भावना है यहाँ पर। वो देखो सामने सीढ़ियों पर कितने लोग बैठ रखे हैं। और आप लोगों को भाई इस वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों को घर बैठे हुए दर्शन करवा रहा हूँ मैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपको घर बैठे भाई बागमती रिवर नेपाल से दर्शन करवा रहे हैं, काठमांडू से। आगे जाइए, वहाँ पे दिख जाएगा आपको। जाएंगे आपको वहाँ पे जाना है, वहाँ पे खड़े होना है, वहाँ से वहाँ देखो। आजो आजो आजो।
तो वैसे तो मंदिर सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुला रहता है, लेकिन भाई सबसे बढ़िया टाइम होता है सुबह सुबह दर्शन करने का। तो आप लोग जब मंदिर में दर्शन करने के लिए आएँ तो सुबह सुबह आएँ। बीच में ये 5 बजे के करीब मंदिर बंद होता है आफ्टरनून के टाइम पर, और लेकिन तकरीबन मंदिर खुला रहता है। तो रात को 9 बजे के बाद यहाँ पर वह फिर भी लोग आने लग रहे हैं भाई। अभी मंदिर बंद हो चुका, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा रौनक है अभी भी लोगों की। तो भाई जैसे इंडिया में ओला उबर चलती है ना, तो वैसे इधर नेपाल में चलती है पठाओ एप्लीकेशन। अगर आप लोगों ने यहाँ पर शेयरिंग कैब में या कह लो टैक्सी लेकर के घूमना है, तो आपको अपने आईफोन या अपने एंड्रॉयड मोबाइल में ना पठाओ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, PATHAO पठाओ। तो उससे आप लोग अपनी डेस्टिनेशन चूज़ करो, आपने जहाँ तक जाना है वो किलोमीटर के हिसाब से आपको चार्जेस शो हो जाएंगे। सही है भैया? सही है, एकदम सही। भाई रात को घूमने लग रहे हैं काठमांडू की मार्केट में। पशुपतिनाथ के साथ वाली मार्केट है, और किसी से पूछ लेना, ओयो अंतरा करके होटल है सामने। हलवाइयों की भी काफ़ी सारी दुकानें हैं, मिठाई वगैरह खानी है आपने, समोसे वगैरह खाने हैं, पेस्ट्री हो गई, तो ये सारी यहाँ पर दुकानें हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे होटल भी बने हुए हैं। देखो नीचे बिल्कुल सस्ता सामान सेल लगी हुई है, शूज़ की भी सेल लगी हुई है यहाँ पे। ये लो भाई लोअर्स की, जो दिन में भाई 800 900 रुपया बताते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सस्ते मिलेंगे आपको। तो जैसे एक लोकल फड़ी वालों का बाज़ार लगता है, तो ये वही बाज़ार ही है, ये देखो। और बिल्कुल सामने अपना होटल है भाई, ट्रैवल इन होटल वो रहा सामने अपना। आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो भाई सामान। तो भाई कुछ ऐसा कमरा रहने वाला है मेरे होटल रूम का, और 3 बेड लगे हुए थे इसमें, AC की सुविधा मिली है मुझे। हालांकि नेपाल में इतनी गर्मी नहीं पड़ रही थी, लेकिन फिर भी AC अगर मिला तो भाई यूज़ क्यों ना करें। और ये टॉयलेट है भाई, यहाँ से गर्म पानी आता है। और ये एक वैसे ही स्टोर मिला है मुझे, अपना अलमारी वगैरह, अपने कपड़े वगैरह रखने के लिए। और भाई कुछ ऐसा कमरा है, 500 रुपये में एक बंदे का पड़ा है। टोटल इंडियन करेंसी में 1500 रुपये का पड़ा है ये कमरा हम लोगों को।